Hello everyone. So I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. Okay. So already we have started with the chapter 2 यानी कि demand and supply उसका unit 2 that is theory of consumer behavior. उसके अंदर आज जो टॉपिक चालू करने वाले अपन वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये जो लॉ है ये इस यूनिट में है ही, बट इसके साथ में और कई कुछ कुछ जगह पे भी इसके रेफरेंसेस है. तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था यूनिट 1 के अंदर, उसके बाद में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखे थे उसके रैशनल और एक्सेप्शंस, वहां पे भी इसका रेफरेंस आया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का उसके रैशनल के अंदर कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स. उसका वन ऑफ द रीजन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो वहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बट अभी इस वीडियो में हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये लॉ क्या है. उसके साथ साथ उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे कि कैसे कैसे नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो वो लॉ कैसे वर्क करता है. और उसके साथ साथ में उसके एजम्पशंस भी देखेंगे कि कौन से ऐसे एजम्पशंस है जिनके बेसिस पे ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है. अगर वो एजम्पशंस नहीं है, मतलब वो अगर ट्रू नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा. सो दोज एजम्पशंस मस्ट बी देयर, देन ओनली द लॉ ऑफ डिमांड विल बी वर्किंग. चलो स्टार्ट करेंगे. नोट्स चालू करो, नोट्स ओपन करो and just look at the content. So we have already covered this nature of human wants, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यूटिलिटी, फिर हमने ये भी देख लिया टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने कवर कर लिया. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, 2.5 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. चलो चलो हेडिंग डालो 2.5. 2.5 the law of diminishing marginal utility. हेडिंग लिखो अच्छे से, 1 मिनट के लिए उसको पढ़ो ठीक से, एंड देन यू विल रियलाइज कि इसके अंदर क्या क्या बोला. तो लॉ लॉ तो है ही ये. डिमिनिशिंग मतलब, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि कम कम हो रही है. करेक्ट. इसका दूसरा मतलब है डिक्रीजिंग, दूसरा इसके लिए वर्ड डिक्रीजिंग. और देखो हमने ऑलरेडी इसके इसके लास्ट वीडियो, इसके पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और उसके बीच में रिलेशन क्या है. तो ये जो लॉ है ना, ये अच्छे से देखो, इट इज टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी. ये टोटल यूटिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे. करेक्ट. यहाँ पे जो बात होगी हमारी वो है मार्जिनल यूटिलिटी की. तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या गिरने वाला है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो होगी, ना कि टोटल यूटिलिटी. हाँ, कल के इसमें हमने देखा था ऑब्जर्वेशंस में, एडवांस ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी के बाद में मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगती है, बट उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है. राइट, याद आ रहा है ना. तो वो वाला थोड़ा सा रेयर सिनेरियो, वो हमेशा नहीं होने वाला है. बट मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है हमेशा होगा, हर बार होगा ही. सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस लॉ टॉक्स अबाउट द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ना कि डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी. ठीक है, ये एक्चुअली क्या ऐसा याद रहता है, बट एमसीक्यू में कभी कभार अगर टोटल यूटिलिटी भी आ गया ना तो हम इतना ध्यान से पढ़ते नहीं, इतना कॉशन से पढ़ते नहीं. हमको कुछ ऐसा याद होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी वो मार्जिनल है, टोटल है, इतना ध्यान नहीं देते. और एमसीक्यू में अगर टोटल यूटिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन आ गया तो उसका भी आंसर हम यही लॉ के हिसाब से देके आ जाते. तो वो हमें नहीं करना है. वी विल कॉन्शियसली ऑलवेज, आप बाद में भी जब पढ़ोगे, जब रिवाइज करोगे, हमेशा कॉन्शियसली ये पढ़ोगे कि यहाँ पे मार्जिनल है एंड नॉट टोटल यूटिलिटी. नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग, एंड नॉट टोटल. तो ये टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा है, ये बस मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा है. तो व्हाट डज द लॉ से, सबसे पहले तो ये समझ के लो कि लॉ क्या बोल रहा है. लॉ बोलता है कि समझ लो ये
कुछ यूनिट्स है ऐसे, कुछ कोई प्रोडक्ट है ऐसा, इसके ये अलग अलग यूनिट्स है। मान लो क्या बोल सकते हैं, ये फूड पैकेट्स, ठीक है। ये है फूड पैकेट 1, ये है फूड पैकेट 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, इस टाइप से। ऐसा मान लो कि ये कुछ कबर्ड में रखे हुए सब, या फ्रिज में रखे हुए, ये सारे फ्रिज में रखे हुए हैं। एंड ये फ्रिज का डोर जो है वो लॉक्ड है, ठीक है। फ्रिज का डोर जो है वो लॉक्ड है। अभी आप सडनली बाहर से आए, मान लो आप सुबह से कॉलेज क्लासेस कर रहे हो, फिर दोस्तों के साथ घूमने गए या कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने गए, पूरा खेल कूद करके आप वापस आए घर पे। अभी आपको इतनी ज्यादा भूख लगी कि आप नहीं रुक सकते ज्यादा, आप आके चिल्लाना चालू कर दिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं, राइट। आपको पता चल रहा है कि आप लॉक ओपन करके की से आप अंदर आ तो गए, लेकिन अंदर कोई है ही नहीं, राइट। आप अकेले ही। फिर आपने किसी को कॉल किया या कुछ देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह, आपके फैमिली ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है कि हम सब लोग बाहर है, तेरे लिए खाना बना के रखा है फ्रिज में, है उसका की से फ्रिज खोल के खाना खा लो। अभी दिक्कत ये कि जब तक इसकी कीज नहीं मिल जाती और जब तक आपको खाना नहीं मिलता, आपको इतनी अर्जेंसी, इतनी ज्यादा भूख लगी कि आप उसको बियर नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी, पेट दुखने लग जाता है एक टाइम के बाद में। अभी आप इतना कोशिश कर रहे हो ढूंढने की, वो चीज नहीं मिल रही, धाड़ 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 कुछ चीजें गिर रही है, कुछ ये हो रहा है, कुछ चिड़चिड़, आपको एकदम नाराज हो गए आप सबके ऊपर कि ये क्या कर दिया इन्होंने करके। बट ठीक है, कैसे तैसे आपने वो कीज ढूंढ ली, आपने फ्रिज ओपन कर लिया, आपने पहला पैकेट जैसे बाहर निकाला, वो खाने की इतनी गड़बड़ होगी आपको, ये मान लो कि आप उसको बिल्कुल मतलब ना आप प्लेट लोगे ना उसको परोसोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपली वो पैकेट आप ओपन करोगे जैसे भी, और जैसा खाना है रोटी सब्जी वगैरह फटाफट खा लो। ना आपको उस खाने की टेस्ट समझ आएगी, ना उस आपको मतलब प्रॉपर मेरे लिए क्या प्लेट नहीं है, मेरे पास चम्मच नहीं है, ये चीजें ध्यान में नहीं आएगी, आपको कुछ ध्यान में नहीं आएगी। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होगा कि बस मुझे ये खाना है। पहला पैकेट खा लिया, थोड़ी सी शांति आ गई। अभी नेक्स्ट पैकेट आपने अच्छे से लिया, फिर प्रॉपरली उसको ओपन किया, फिर उसको ठीक से आपने, शायद फिर वहां पे आप प्लेट वगैरह ले लोगे, फिर स्पून लोगे, आप अच्छे से बैठ के खाओगे, क्योंकि अभी अर्जेंसी कम हो गई। अभी भी भूख है, करेक्ट, भूख अभी भी है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं है, लेकिन आपकी अर्जेंसी लेवल अभी कम हो गई। उसके बाद में फिर आपने सेकंड पैकेट भी खा लिया, अभी भी भूख है, लेकिन अभी आराम से, अभी कोई टेंशन नहीं, अभी आपका पेट भर गया है, अभी आपको खाना तो है लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं है अभी। अभी आप फिर क्या करोगे, अभी यार मैं किचन में बैठ के बोर हो रहा हूँ अकेला, बातें करने को भी कोई नहीं, अभी आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझे बोर हो रहा है, अभी मेरे साथ बात करने को भी कोई नहीं है, मुझे अकेला खाना खाना बोर होता है, मैंने इसके पहले कभी ज्यादा अकेला खाना खाया नहीं है। अभी सब रियलाइज करोगे आप, जब ऑलरेडी आपने ये 2 पैकेट्स कंज्यूम कर ली। उसके बाद में फिर आपको लगे ठीक है मैं यहाँ पे किचन में बैठ के क्यों खाऊं, फिर आप जाओगे हॉल में, फिर आप टीवी वगैरह लगाओगे, फिर बड़ी आवाज में कोई मूवी वगैरह चल रही है, एक हाथ में मोबाइल चालू है, फिर दूसरे हाथ से खाना खा रहे हो या किसी से फोन पे बात कर रहे हो। तो इस टाइप से आपका ये थर्ड पैकेट खाओगे आपकी, जहाँ पे आपने टीवी वगैरह लगा लिया सबकी, क्योंकि अभी अर्जेंसी कुछ भी नहीं। अभी इसके बाद में ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पैकेट आप खाओगे नहीं खाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मैं खाऊं ना खाऊं चल जाएगा, आप टीवी भी देख रहे हो, आपको बहुत आलस आ रहा है जाने का, करेक्ट। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अभी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं ये लूंगा या नहीं लूंगा, मेरा पेट तो ऑलमोस्ट भर गया है। लेकिन अभी मम्मी का फोन आ जाता है कि बेटा तू आ गया है क्या घर पे, खाना खा ले। आपने बोला कि हाँ मम्मी मैंने खा लिया, 3 पैकेट्स थे, एक एक इसमें एक एक रोटी ऐसा मान लो। तो मम्मी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं, पेट भर के खाना खा और पैकेट ले, वो आपको फोर्स कर रही है कि प्यार से कि और खा, उनको भी थोड़ा सा ये है कि अपन भी घर पे नहीं है तो ये हाथ से कैसे लेगा क्या नहीं। तो आपने बोला ठीक है मम्मी मैं ले लेता हूँ और एक। तो अभी आपकी मम्मी बोल रही है इसके लिए आपने ये ले तो लिया फोर्स वाला, बट इससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको चाहिए नहीं चाहिए, मतलब मिला भी तो ठीक है, नहीं भी मिला तो ठीक है, इससे आपको मिल रही यूटिलिटी जीरो की, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी अगर थोड़ा सा रिवर्स जाओ, पहला जो पैकेट है उस पैकेट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, ऐसा मान के चलते अभी के लिए कि वो 50 थी, राइट। कि आपको इतनी अर्जेंसी कि आपने देखा भी नहीं, ना आपने चेयर देखी, ना आपने टेबल देखा, ना आपने प्लेट देखा, ना आपने स्पून देखा, फटाफट खाना चालू कर दिया। फिर ये जो सेकेंड यूनिट है,
उसकी यूटिलिटी मान लो और कम हो गई, अभी आपको थोड़ा सा अर्जेंसी लेवल कम हो गई थी, आपने प्रॉपरली टेबल चेयर सब बैठ के आराम से स्पून लिया, प्लेट लिया, उसके ऊपर पूरा खाना परोसा और उसको अच्छे से खाने लग गए, मान लो यहाँ पे यूटिलिटी है 30 की। उसके बाद में फिर आपको रियलाइज हुआ थर्ड पैकेट के टाइम पे कि अरे अभी तो मैं बोर हो रहा हूँ अकेला खाना खा के, क्योंकि आपका अभी पेट भर गया है। अभी आपने क्या किया, टीवी वगैरह चालू किया, बाहर जाके आराम से बैठ के मोबाइल वगैरह चलाते हुए खाना खा रहे हो, यहाँ पे आपको यूटिलिटी इससे मान लो मिल रही है 10 की। अभी फोर्थ यूनिट जब है, तो ये फोर्थ यूनिट की यूटिलिटी आपके लिए कुछ है ही नहीं। अभी आपको मम्मी ने बोला कि खा ले खा ले खा ले, तो आपने बोल लिया हाँ ठीक है मम्मी मैं खा लेता हूँ। आपको अभी भूख भी खत्म हो गई, बट ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं आया कि खा ही नहीं सकते, थोड़ा सा एडजस्ट करके खा सकते हो, तो आपने खाया, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी आपके लिए हो गई 0। तो ये फोर्थ पैकेट से आपको कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी। अगर मान लो अभी चौथा तो आपने खा लिया, वापस अगर मम्मी का फोन आता है और मम्मी बोलती है ये पांचवा भी लेना है आपको, तो आप बोलेंगे ना मम्मी अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी तकलीफ हो जाएगी, मेरा पेट इतना भर चुका है कि अभी मैं खा ही नहीं पाऊंगा, अभी वो बाहर आ जाएगा, अभी मुझे उल्टी हो जाएगी। फिर भी अगर कोई घर पे आके फोर्स कर रहा है आपको कि नहीं नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा, इट विल गिव यू अ निगेटिव यूटिलिटी -5, क्योंकि इससे आपको अभी परेशानी होने वाली है। अभी आपकी वांट तो खत्म हो गई, अरे अर्जेंसी और इंटेंसिटी तो खत्म, अभी वांट ही खत्म हो गई, सेटिस्फाई हो गया, पेट भर गया आपका आराम से। चौथा भी आपने यूनिट एडजस्ट कर लिया कैसे तैसे, पांचवा यूनिट आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको तकलीफ होगी, फिर भी आपने खाया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ देर के लिए, आपको आराम से बैठते नहीं आएगा, आप ऐसे चलते फिरते लगोगे। आपको मालूम है कभी कभार ऐसा होता है ना, कहीं गेस्ट के यहाँ चले जाते हो तो बहुत ज्यादा खाना हो जाता है, बहुत ज्यादा परोस देते हैं, बहुत तकलीफ होती है, आराम से बैठ भी नहीं सकते, तुरंत इधर उधर चलना चालू कर देते हैं, हम हाथ पैर हिलाना चालू करते हैं कि कैसे कैसे मुझे ये कम हो जाए, ये उतर जाए, राइट। और छठे की तो बात ही मत करो, ये तो अगर खाओगे तो हॉस्पिटल में आईसीयू में ही जाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपकी ये जो यूटिलिटी है वो कम कम हो रही है, हर एक पैकेट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम हो रही है, 1 2 3 4 5 6। जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हो, आपकी जो उस प्रोडक्ट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम कम होते जा रही है, लेकिन कौन सी, मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो पहला यूनिट खा के आपको 50 की अगर टोटल यूटिलिटी मिली, तो दूसरे के बाद में आपको टोटल 80 की यूटिलिटी मिल गई, तीसरा खा के आपको टोटल 90 की यूटिलिटी मिली, चौथे से कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 रह गया वो, लेकिन पांचवे के बाद में फिर माइनस चला गया, तो ये हो गया 85। करेक्ट, इस टाइप से ये होता है। बट दिस इज टोटल यूटिलिटी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज TU, राइट। ये आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अभी, ये सब मुझे एक आगे आपको एजम्पशन पढ़ाने हैं ना, उसके लिए मैंने ये सब किया है ये, ठीक है, उसके लिए मैंने किया है ये। और ये है MU, तो ये MU धीरे 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 कम कम होते जा रहा है, लेकिन इनिशियली टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। प्लीज ऑब्जर्व दिस, 50 से 80, 80 से 90, वो बढ़ रही है पहले, फिर आगे चल के वो धीरे धीरे कम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी विल बी निगेटिव। टोटल यूटिलिटी जीरो का, सॉरी, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट कब होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0, राइट। MU जब 0 है, देखो चौथे यूनिट के लिए MU 0 है, तो TU सेम है आपका 90, थर्ड को भी 90 था, फोर्थ को भी 90 ही है। एक बार ऑब्जर्वेशन रिपीट करेंगे कल के। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ कि मुझे अगर आपको बोला है मार्जिनल यूटिलिटी दी है तो टोटल यूटिलिटी पे कैसे आएंगे, समेशन, राइट, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। अगर आपको टोटल यूटिलिटी दी है दो तीन प्रोडक्ट की, TU दी है, तो MU कैसे फाइंड आउट करोगे, MU ऑफ n इज इक्वल टू TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1, करेक्ट। फिर पहला ऑब्जर्वेशन था कि जनरली टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ते जाती है, राइट, एक पॉइंट तक वो बढ़ ही रही है, लेकिन उसका बढ़ने का रेट कम कम होते जाते हैं, राइट। पहले 50 से 0 से 50 पे हो गई, मतलब 50 से बढ़ गई, 50 से फिर 80, मतलब सिर्फ 30 से बढ़ी, 80 से 90 मतलब सिर्फ 10 से बढ़ी। तो ये बढ़ने का जो रेट है वो रेट कम कम होगा, लेकिन बढ़ते रहेगी टोटल यूटिलिटी। एट दैट पॉइंट जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही होगी, लेकिन इट विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि टोटल यूटिलिटी TU जब कांस्टेंट होगी, एट दैट टाइम MU विल बी 0, एंड देन TU विल बी डिक्रीजिंग। टोटल यूटिलिटी देखो 90 के बाद में 85 हो गई, इसके बाद में जैसे बोला छठे यूनिट को तो आप खाओगे नहीं कुछ भी करके, आप लोग को किसी ने फोर्स करके परोस भी दिया तो आप वैसे रख दोगे, बोलोगे ठीक है मेरी बेइज्जती हो गई तो चलेगा कि इसने खाना थाली में छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको खाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा डायरेक्टली।
तो आप ये तो खाओगे ही नहीं, बट खा भी लेते तो और भी यूटिलिटी कम हो जाती है आपकी, -10, -15, -20 चला जाता है वो पार्ट, और टोटल यूटिलिटी और कम हो जाती है, 60 या कहीं पे आ जाती है, राइट। तो इसके लिए जब आपकी टोटल यूटिलिटी टीयू कांस्टेंट है तब एमयू 0 है, लेकिन जब टीयू गिरने लगता है, जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है। तो यहाँ पे ये लॉ में हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं हम 1, 2, 3 और 4, ये जो पैकेट्स है, ये जो यूनिट्स है, उसको कंज्यूम करके कैसे एमयू गिर रही है हमारी वो देख रहे हैं। पहले यूनिट की एमयू देखो 50 है, दूसरे की एमयू 30, तीसरे की एमयू 10, चौथे की एमयू 0 और पांचवे की मार्जिनल यूटिलिटी तो निगेटिव ही जा रही है। तो यू आर लुकिंग एट दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखो कंटिन्यूसली मार्जिनल यूटिलिटी गिरते गिरते जा रही है, 50, 30, 10 और 0 इस टाइप से। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपली मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लिखो मेरे साथ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग the law of diminishing marginal utility, मैं एकदम आसान आसान शब्दों में लिख के दूंगा आपको, जिससे आपको मीनिंग समझ में आए। उसके बाद में हम मॉड्यूल भी देखेंगे, बट हमारे वर्डिंग्स एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that with every, लिखो मेरे साथ, with every additional unit consumed, the law of diminishing marginal utility states that with every additional unit consumed, with every additional unit consumed, the marginal utility derived, the marginal utility derived decreases, decreases। सीधा मुद्दे की बात कर रहे हैं अपन, with every additional unit consumed the marginal utility derived decreases, यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे कई बार आपको ये भी दिया जाएगा कि with the मतलब with every additional unit consumed the additional satisfaction level decreases, the additional urgency decreases, additional क्या बोल सकते हो उसको, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। अल्टीमेटली आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम कम होते जा रही है आपकी, इसका मतलब यूटिलिटी कम कम होती जा रही है। अभी आप बोलोगे सर हमें ये बताओ कि ये तो पैकेट तो सेम है सारे, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पैकेट तो सारे सेम है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर कम क्यों हो रही है ना। सब में सेम खाना है, सभी में एक रोटी थोड़ी सी सब्जी ये है सभी में, तो आप मुझे बताइए कि ये इसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्यों कम हो रही है। तो बच्चों इसका सिंपल जवाब ये है कि बंदे की वांट कम हो रही है। मैंने आपको पहले भी समझाया था टोटल यूटिलिटी, और ये जब देखा हमने उसके पहले का जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था यूटिलिटी, मतलब इसके पहले के पहले का वीडियो। तो यूटिलिटी के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यूटिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट, यूटिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यूटिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यूटिलिटी ये प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यूटिलिटी वो बंदे पे डिपेंडेंट है जो उसको कंज्यूम कर रहा है, और सिर्फ वो बंदे पे भी नहीं, उस बंदे की वांट पे डिपेंडेंट है, उसकी वांट पे। उसको वांट है तो फिर वांट सेटिस्फाई करने का कोई मतलब है ना, अगर वांट है ही नहीं तो वांट सेटिस्फाई करने का मतलब ही नहीं कोई, और वांट सेटिस्फाई करने का मतलब नहीं, मतलब यूटिलिटी 0। तो इसके लिए किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी सिर्फ वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, जैसे यूजफुलनेस उस प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं, हाँ वो यूजफुल है, हाँ आपको यूज करना है या नहीं वो आपकी मर्जी है, बट वो प्रोडक्ट तो यूजफुल है।
लेकिन प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है वो उस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होती है, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले बंदे की वांट पे डिपेंड करती है। तो उसको अगर बहुत ज्यादा वांट है मतलब यूटिलिटी बहुत ज्यादा, उसको अगर वांट बहुत कम है मतलब यूटिलिटी कम। तो सबसे पहले तो दिमाग में से ये शिफ्ट कर दो, ठीक है, ये शिफ्ट कर दो एकदम की यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग। वो पर्सन भी नहीं एग्जैक्टली वो पर्सन की वांट पे, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ, यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। बोलो, यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, actually it depends on the want, actually it depends on the want of the person who is consuming the product। तो वो जो बंदा उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी वांट पे डिपेंड है। तो जैसे जैसे उसकी वांट कम होगी वैसे वैसे यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि अभी वांट को सेटिस्फाई नहीं करना है जब वो कम हो रही है। तो आ रहा है ध्यान में? चलो, तो दैट इज व्हाई मॉडल में भी एक जगह लिखा है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अगर वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होती तो प्रोडक्ट की कौन सी साइकोलॉजी है भाई? हाँ, ये मोबाइल की कोई साइकोलॉजी है क्या? आप बोलो ये मोबाइल नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत गालियां दे दी, अरे तू पागल है, ये कुछ काम का नहीं है, बेकार का है, पैसे खर्च करके मेरा नुकसान हो गया, ये अगर मैं इसको गालियां दूंगा नहीं चलेगा कि? ये तो चलेगा ही ना, इसको कोई साइकोलॉजी नहीं। सो फिर यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इसीलिए क्योंकि वो प्रोडक्ट पे नहीं, उसको यूज करने वाले इंसान पे डिपेंडेंट है, उसके वांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, गेटिंग में? चलो, तो यही सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे आगे टेबुलर फॉर्म में। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। टेबल बनाओ एक, यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी पहले से मिली MU50, फिर 30, फिर 10, फिर 0 -5। यहाँ पे -40 कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी ना, सीधा सीधा हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, मतलब वो तो इन्फिनिटी है, बट आप हम पकड़ते हैं -40। तो टोटल यूटिलिटी देखो, ये हो गई 50, ये हो गई 80, फिर हो गया 90, फिर हो गया 90, 85 एंड 45। तो आपने अगर कभी गलती से 6 के 6 यूनिट ले लिए तो यूटिलिटी कम कम हो रही है आपकी, उल्टा 5वां और 6वां यूनिट लिया तो TU कम कम होते जा रही है, उल्टा, है ना। चलो, तो यही बात है। इसके अंदर देखो साइड में ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हो रही है 45। तो बाजू में लिखो, एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and sixth, we can see that with the increase in unit, the MU is falling. The MU is falling, right? ये भी रेड में लिखो क्या? With the increase in unit, ये भी important है ना, with the increase या with each additional unit, ऐसा लिखते हैं। ऊपर भी हमने वैसे लिखा ना, ऐसा लिखो, with each additional unit, the MU is falling, बराबर, the MU is falling। तो यही बस ये लॉ है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका वो है एजम्पशंस। वो है क्या है? एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतना एक बना लो पेपर पे,
एक 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 डेढ़ मिनट का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो इतना बना लो आप, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, जब तक आप ये लिख रहे हो तब तक मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, ताकि इसके आगे जो आपको पार्ट पढ़ना है वो और भी आसान लगे अपने को। तो सबसे पहला आपको ये डाउट आ सकता है कि सर, अगर हम पहले एक दो रोटी खा लिए, उसके बाद में रोटी सब्जी खाए, उसके दो तीन क्या चार पैकेट भी खा लिए, उसके बाद में यूटिलिटी जीरो हो गई, उसके बाद में अगर गुलाब जामुन आ गया तो क्या, वो तो खाएंगे ही ना हम लोग। हाँ, रोटी सब्जी की वन खत्म हो गई, लेकिन फिर गुलाब जामुन का क्या? अब क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी का? तो बच्चों अभी एमयू बढ़ जाएगा, वापस से मार्जिनल यूटिलिटी वापस से बढ़ जाएगी, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपने खाया ही नहीं ना। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये जब देख रहे होंगे अपन, तो वो जो फूड प्रोडक्ट्स है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पे देखो ऊपर जो ड्राइंग बनाया है मैंने, मेरा ड्राइंग खराब है लेकिन फिर भी ये जो चारों भी है स्क्वायर एग्जैक्टली सेम बनाने की कोशिश की है अपन ने, राइट। वो एग्जैक्टली है नहीं वैसे, बट आप समझ लो वैसे कि वो 1 2 3 4 5 6, ये जो वो जो ये है रेक्टेंगल्स है वो एग्जैक्टली सेम है, वो फूड प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम है, राइट। वो ड्राइंग बनाने का पर्पस ही वो है कि आपको ये ध्यान में आए कि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट को ही चेंज कर दो या अलग अलग प्रोडक्ट कंज्यूम करना चालू करो तो फिर वो वर्क नहीं करने वाले, करेक्ट। तो सबसे पहला हमारा जो एजम्पशन हम पढ़ने वाले हैं, इट विल बी कि जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो एक के बाद एक, वो आपके आइडेंटिकल होने चाहिए। अरे सिंपली आप अगर समझ लो, पानी पी रहे हो आप, और फिर आपकी पानी मतलब प्यास बुझ गई आपका, आप सेटिस्फाई हो गए अभी, लेकिन अभी कोल्ड ड्रिंक ला के दे दिया आपको, तो फिर से आपको पीने की इच्छा होगी ही ना उसको। अगर आपको नॉर्मल रोटी दे दिया, उसके बाद में अगर रोटी का आपका हो गया, आपको पराठा दे दिया किसी ने, तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो इसके लिए ऐसा नहीं है इसमें कि कोई भी प्रोडक्ट की मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी जीरो हो जाएगी या नहीं, उस सिमिलर उस एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी फिर जीरो होगी या वो डिमिनिशिंग होते जाएगी, वो धीरे 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 कम कम होते जाएगी। तो इफ यू चेंज द प्रोडक्ट दिस लॉ विल नॉट वर्क, बराबर। सेकंड, अगर हम अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, अब वांट सेटिस्फाई हो जा रही, तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका कि सर आपने तो बोला था कि वांट्स तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, अनलिमिटेड वांट्स है। तो बच्चों अनलिमिटेड वांट्स जो है वो इन व्हाट सेंस, इन द सेंस ऑफ वैरायटी है। जैसे खाना ये एक वांट हो गई, पानी प्यास ये एक वांट हो गई, कपड़ा चाहिए एक वांट हो गई, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, टैबलेट चाहिए, आपको अच्छा कबर्ड चाहिए, घर पे फर्नीचर चाहिए, घर रहने को अच्छा चाहिए, गाड़ी चाहिए, करेक्ट, होटल में जाके खाना खाना है। ये अलग 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 वांट जो है वो अनलिमिटेड है। कोई भी स्पेसिफिक वांट जो है वो अनलिमिटेड नहीं, एक एक स्पेसिफिक वांट आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इकोनॉमिक्स में कि डिफरेंट डिफरेंट वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, दैट इज ट्रू। बट एक सिंगल वांट को अगर आप सेटिस्फाई करना चाहोगे तो उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। और एजम्पशन इसके लिए बोला गया है क्योंकि ऑब्वियसली ये हर एक केस में ट्रू नहीं है। जैसा पैसा चाहिए मुझे, ये वांट है मेरी, ये कभी खत्म होगी ही नहीं। आप कभी मतलब आप अगर अभी 10 15 हजार कमा रहे हो, आपको लगेगा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए कमा रहे हो आपको लगेगा 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ कमाने लग जाओगे आपको लगेगा 100 करोड़ चाहिए। तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यूटिलिटी कम कम होगी लेकिन कभी भी पूरी 100% सेटिस्फाई होगी ही नहीं, राइट। अब आप बोलोगे सर मनी की यूटिलिटी कम कम कैसे होगी, मनी की तो चाहत बढ़ती जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मनी की भी यूटिलिटी कम कम होती है, हाँ जीरो नहीं होगी, आई एग्री, बट डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है। कैसे? मान लो आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, आपकी जॉब चली गई, घर का ईएमआई पे करना है, घर के खर्चे है, सब कुछ है, पेरेंट्स की दवाई है, बच्चों के एजुकेशन है, सब कुछ है। अगर आपकी जॉब चली गई ना, तो अभी आपका पैसा आना जो फ्लो है वो पूरा खत्म हो गया। अभी आपने ट्राई किया नया जॉब का, आपके सेक्टर में आपकी पोजीशन वाली जॉब नहीं मिल रही आपको, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीना हो गया। शुरुआत में आपके पास ना कुछ कंडीशंस रहेंगे, जैसे मुझे इसी शहर में जॉब चाहिए, ऐसे ही कंपनी में चाहिए, यही पोस्ट पे चाहिए, इसी सैलरी पे चाहिए, नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सारे आपकी कंडीशंस, आपकी शर्तें रहेगी, क्योंकि पहले आपको लग रहा है कि मुझे मिलने वाली है जॉब, कोई टेंशन नहीं, मुझे पैसा मैं कमा सकता हूँ। दूसरा पार्ट ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स भी रहेगी पहले की। ऐसा नहीं होगा कि जॉब चली गई तो अगले दिन से आपको खाना खाने को पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ सेविंग्स रहेंगी। तो पहला महीना 1.5 महीना आपने पूरे कंडीशंस के साथ में जॉब दे ढूंढी,
जहां पे भी इंटरव्यू में गए आपकी कंडीशंस पे, आपकी शर्तों पे आपने इंटरव्यू दी। फिर जैसे जैसे 1 डेढ़ महीना हो गया, आपका अभी कॉन्फिडेंस कम कम हो रहा है, आपको लगेगा अभी मुझे मिलेगी नई जॉब पता नहीं, आप अभी धीरे धीरे कंडीशंस कम करोगे कि मुझे, हाँ ठीक है इसी कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं, दूसरे भी कंपनी में मिली तो चलेगा, यही पोजीशन पे नहीं किसी और पोजीशन पे मिली तो भी चलेगा। हाँ मैं 6 लाख का या 10 लाख का 12 लाख का, ठीक है आप 50 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी मैं उसको, मुझे 40 लाख का भी मिला तो भी चलेगा, 30 का भी मिलेगा तो चलेगा। एक टाइम के बाद में ऐसा हो जाएगा, 6 7 महीने बाद, साल भर बाद, अगर 2 2 साल आप विदाउट जॉब रहे, आपकी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई, आप पूरा परेशान हो गए, आप इसके लिए भी तैयार हो जाओगे कि ठीक है यार मुझे एकदम सादी एंट्री लेवल जॉब दे दो, मुझे ऑफिस बॉय की जॉब दे दो, या मैं सादा वड़ा पाव का गाड़ा डाल दूं बाहर, उसके लिए भी आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि वहां पे मनी की यूटिलिटी इतनी बढ़ गई, आपको इतनी अर्जेंसी कि अभी वो पैसा आना ही चाहिए, नहीं तो फिर मेरी लाइफ खतरे में है। फिर वापस से मान लो किसी कंपनी को मैनेजर ने आपका काम देख लिया, उसको लगा अरे यार ये इतना टैलेंटेड बंदा है ये, इसको क्यों ना रख लूं मैं अपने पास में, तो उसने आपको जॉब ऑफर कर दिया। अभी जब आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा, अभी आपको बोला किसी ने कि अभी खाली टाइम में वड़ा पाव की गाड़ी डालो, नहीं डालोगे आप, आपको लगा खाली टाइम पे कुछ काम कर लो एक्स्ट्रा का, नहीं करोगे आप। पहले आप करने को रेडी थे, पहले आप वड़ा पाव की गाड़ी भी डालने को रेडी थे, पहले आपको अगर कोई बोलता है कि मेरे पास में टाइपिंग का थोड़ा काम है, 10 20 रुपए पर पेज दे दूंगा मैं, उसके लिए भी आप रेडी थे, कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। अभी आपको बड़े पोजीशन पे पहले जैसी जॉब मिल गई, 50 लाख का पैकेज है, अभी आपको बोला कि शाम में थोड़ा टाइम मिलता है तेरे को 1 घंटा, उस टाइम पे वड़ा पाव की गाड़ी डाल, नहीं डालोगे। उस टाइम पे किसी ने बोला कि अभी डीटीपी करके दे दे मुझे, पहले 20 रुपए पेज बोल रहा था ना, अभी 100 रुपए पर पेज भी देगा तो बोले ये सब फालतू काम मैं नहीं करता, इसके लिए किसी और को लगा दिया, राइट। तो मनी की यूटिलिटी कम हुई या नहीं हुई, राइट। तो ऐसा लगता है अपने को कि मनी की यूटिलिटी कम नहीं होगी, पैसा तो चाहिए ही रहेगा, बट ये धीरे धीरे अर्जेंसी लेवल कम होती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये नहीं बोलेगा कि पैसा चाहिए ही नहीं मुझे अभी, लेकिन मनी अर्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या कंडीशन रहेंगी, मेरी कितनी अर्जेंसी है, वो धीरे 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 वो अर्जेंसी कम होगी। तो ईच एंड एवरी वांट, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम 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 होती है, उसको आप, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है। और उसका सबसे बेसिक एजम्पशन यही है कि कोई भी सिंगल वांट, इकोनॉमिक्स ये सोचता है, ये एज्यूम करता है कि कोई भी सिंगल वांट है वो सेटिस्फाइबल होती है। अलग अलग वांट्स अनलिमिटेड होगी, बट सिंगल वांट ऐसे नहीं होगी कि खाना खाना, ये वांट इतनी अनलिमिटेड नहीं कि कितना भी खाना दे दो ये खाते रहे। फिर आप क्वेश्चन करोगे सर हमको अगर सुबह हमने खाना खा लिया तो शाम को तो वापस भूख लगेगी, फिर क्या। तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज कि ये जो आप कंजम्पशन रहेगा ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन चाहिए। उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो बोल रहे हैं ना अपन की, 1 एडिशनल यूनिट 1 एडिशनल यूनिट 1 एडिशनल यूनिट, ये कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगर आपने बीच में ब्रेक ले लिया फिर मार्जिनल यूटिलिटी फिर से बढ़ जाएगी। आपने मतलब सुबह खाना खाया, एमयू आपका कम कम हो गया, पहली रोटी खाई तो 40 था, दूसरी रोटी को 30, तीसरी को 10, चौथी को 0। अभी आपकी भूख खत्म हो गई, यूटिलिटी खत्म हो गई। अभी दोपहर के खाने के टाइम पे या शाम के खाने के टाइम पे वापस से भूख लगेगी, वापस से पहले यूनिट की यूटिलिटी विल बी 50, राइट। आ रहा है ध्यान में। तो इसके लिए ये कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ठीक है। इसके अंदर और एक एजम्पशन है कि गोल्ड कैश वगैरह, इसके लिए ये जो यूटिलिटी है वो एकदम से जीरो नहीं होगी, और कुछ कुछ केस में बढ़ भी सकती है। गोल्ड के केस में, कैश के केस में ऐसा एक एजम्पशन है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, वैसे एजम्पशन है कि ये बढ़ भी सकती है कभी कभार। आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे कम होगी, अभी आप बोल रहे हो बढ़ेगी, ये कैसे। इनिशियली बढ़ती है, इनिशियली बढ़ती है कैसे, ये बताता हूँ मैं। अगर कोई बंदा है या कोई लड़की है जिसके पास गोल्ड की एक भी ज्वेलरी नहीं है, उसको ना चाहिए रहेगा गोल्ड, बट इतनी ज्यादा अभी चाहत नहीं रहेगी, क्योंकि उसने कभी वो यूज ही नहीं किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। बट अगर उसको थोड़ा सा दे दिया, अंगूठी दे दिया ना, तो अभी उसकी वो चाहत बढ़ेगी कि मुझे अभी चेन भी चाहिए, अभी मुझे पैर में भी गोल्ड का ही पहनना है, अभी मुझे कान में भी गोल्ड के ही पहनना है। ऐसी उसकी चाहत बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी उसने एक बार टेस्ट ले लिया उसका। या कभी कभार होता है ना, खाना खाने को बैठते हम लोग तब बोलते हैं ना कि जैसे अभी तो मुझे भूख नहीं है, पर फिर लोग क्या बोलते हैं, बैठ जा, एक बार बैठ गया तो खाना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा खा लो तो फिर थोड़ी सी चार्ज बढ़ती है, तो थोड़े टाइम के लिए वर्क करता है। पैसा भी, अगर बहुत ही गरीब है कोई, बहुत ही गरीब है, तो उसको वैसे ही अगर गरीब रहेगा ना वो, तो उसको यूटिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी पैसे की, उसके लिए वो खत्म हो जाएगी चाहत। जैसा कोई बंदा बहुत ट्राई कर लिया, उसको 10 15 हजार के ऊपर जॉब मिल ही नहीं रही है, तो उसकी वो वांट खत्म हो जाती है, वो मर जाता है वो चाहत कि मुझे और पैसा चाहिए करके, वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को देखो जो नॉर्मल ऐसा स्टेशनरी शॉप डाल के बैठे हैं, या नॉर्मल किराना की दुकान डाल के बैठे, उनको ज्यादा टेंशन नहीं रहता।
उनको आप कभी बोलो कि यार ये आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग नहीं करते, वेबसाइट नहीं बनाते, आप पैम्पलेट नहीं बेचते, आप कहीं न्यूज़पेपर में मार्केटिंग नहीं करते, आप कहीं भी मार्केटिंग नहीं कर रहे, क्यों ऐसा सर? तो वो बोलेगा, अरे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा जो दुकान चलता है वो अच्छी चलती है, मेरा घर चलता है इसके ऊपर, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्योंकि उसकी अभी उसको आदत पड़ गई, उस इनकम की, उस रहन सहन की, उस लाइफस्टाइल की उसको आदत पड़ गई, उसको एक्स्ट्रा की चाहत खत्म हो गई उसकी। लेकिन अगर उसको कुछ कुछ रीजन से उसको पता चल गया कि मैं ये काम करूं, मैं जैसा वो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको कुछ पता चला कि मैं ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूं, मुझे 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए मिलना चालू हो जाएंगे, एक बार उसको पता चला ना ये, तो फिर वो और ज्यादा चीजें सोचेगा कि मुझे और कुछ चाहिए, ढूंढूंगा मैं कि मैं ये 2 लाख को 5 लाख करूँ, 5 को 10 करूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए पे उसकी चाहत खत्म हो गई थी, अभी सेटिस्फाइड है, वो चल रहा है, मेरा घर मस्त चल रहा है। बट जैसे 1 लाख को उसको कुछ तरीका मिल गया कि 2 लाख कर सकता हूँ मैं, तो वो एक्स्ट्रा 1 लाख मिला, उसका उसको बहुत फायदा हुआ ना, उसने कुछ एक्स्ट्रा कार खरीद ली, लग्जरी गाड़ी खरीद ली ईएमआई पे, या कुछ बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया ईएमआई पे, उसको अभी ध्यान में आ गया कि अरे मैं कुछ करूंगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, और एक्स्ट्रा पैसा मिला तो बड़ा मजा आता है। करेक्ट, मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप कर सकता हूँ। ये उसको क्या बोलते हैं अपन, वो चस्का लग गया उसको, अगर उसको चस्का लग गया, फिर उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे शुरुआत में बढ़ भी सकती है, तो इट इज वन ऑफ द एजम्पशंस की यूटिलिटी वो बढ़ भी सकती है। चलो, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिसके अपने आंसर देखे। अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे एजम्पशंस क्या क्या है इसके, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला जो एजम्पशन अपने को लिखना है वो लिखना है, लिखो द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, ठीक है। लिखो, फर्स्ट, different unit consumed, different units consumed should be identical in all respects. आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट मतलब क्या, उसकी टेस्ट हो गई, उसका कलर हो गया, उसका पैकेजिंग हो गया, उसका क्या बोल सकते हो कि आपका फील, उसका स्मेल, हर चीज में वो सेम होना चाहिए, बेसिकली वो आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए। अगर उसके अंदर बदलाव ला लिया आपने तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है। चाय, चाय हर जगह चाय सेम होती है क्या? हर एक ठेले पे चाय सेम होती है क्या? अपने घर पे चाय सेम है क्या? गेस्ट के यहाँ चाय सेम है क्या? हर जगह अलग अलग जगह जाओगे तो चाय चेंज हो जाएगी, उसकी टेस्ट चेंज होगी, उसका अरोमा चेंज होगा, करेक्ट, उसके अंदर बदलाव आते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, कोई अच्छा गाढ़ा दूध इस्तेमाल करेगा, कोई सस्ता एकदम पानी वाला दूध इस्तेमाल करेगा, तो हर एक के पास वो टेस्ट चेंज होती जाएगी। टेस्ट चेंज हो गई, आइडेंटिकल गुड्स नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको ये चाहिए कि उसकी एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल चाहिए, वो आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर नहीं। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर नहीं होता है, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, वैसा ही चाहिए, वही गुड्स चाहिए, करेक्ट। और इसके बाद में इसी के साथ साथ में लिखना है आपको, एंड द हैबिट, द हैबिट, इनकम, टेस्ट, अच्छा ये दूसरा नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर shall remain same, shall remain same, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट लिखो द यूनिट्स, यूनिट्स शुड बी ऑफ यूनिट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज मतलब क्या? मतलब आप किसी को बहुत प्यास लगी, उसको पानी दे रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपने उसको प्रॉपर ग्लास में पानी देना चाहिए। आप अगर उसको चम्मच चम्मच से पानी पिलाओगे ना, वो एक झापड़ मार देगा। क्यों? क्योंकि वो चम्मच चम्मच से पानी पिएगा ना, उसका उल्टा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, वो और परेशान हो जाएगा। जब तक उसको नहीं मिल रहा तब तक ठीक था, लेकिन उसको आपने एक ऐसा एक स्पून पानी दे दिया, उसने स्पून, एक चम्मच पानी पी लिया उसने, अब उसकी उल्टा इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, उसका गला थोड़ा सा गीला हो जाएगा, पेट तक तो जाएगा भी नहीं पानी,
पहले से उसका गला सूखा पड़ा है, तो उसी में वो खत्म हो जाएगा। उसको इतनी ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगी ना, वो पागल हो जाएगा उससे। तो इसके लिए जो भी यूनिट कंज्यूम करना है, इट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। एग्जांपल अगर लेना है तो वाटर ऑफर्ड टू अ thirsty person should be, अरे एक मिनट, to a thirsty person should be in proper size, in proper, क्या बोल सकते हैं उसको, या ऐसा लिखो, उल्टा लिखेंगे अपन। एग्जाम्पल, वाटर ऑफर्ड टू अ थर्स्टी पर्सन by spoons will actually increase the mu, करेक्ट। तो उसको प्रॉपर ग्लास में पानी देना चाहिए आपने, करेक्ट। उसको ऐसा स्पून स्पून से, चम्मच चम्मच से पानी दोगे तो नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट को, द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करे, सॉरी लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। अगर कंटिन्यूस कंजम्पशन है तो, अगर उसके बीच में गैप्स है या इंटरवल्स है तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला, सुबह का खाना खा रहे हो, उस टाइम पे आपको भूख लगी, उस टाइम पे एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जब आप बाद में खाना खाओगे, मतलब वहां पे हो गया, आपका खाना हो गया, उठ गया, अब शाम को खाना खाने बैठा, वापस से यूटिलिटी तो रहेगी ना। अब यूटिलिटी कम नहीं होगी, आप उल्टा वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आगे लिखो, देयर शुड नॉट बी gaps or intervals, gaps or interval between consumption, तभी ये लॉ वर्क करेगा। इफ देर आर गैप्स द लॉ विल नॉट वर्क, ठीक है। चलो लिखो थर्ड वाला। हाँ। आगे लिखो, द लॉ मे नॉट, बोला है मे नॉट, ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करेगा, हो सकता है कि वर्क ना करे। द लॉ मे नॉट वर्क फॉर आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश, एटसेट्रा। वो हिंदी में बोलते हैं एक बार की, वो शेर के मुंह को अभी खून लग गया, तो शेर के मुंह को खून लग गया तो उसको ऐसा लगता है और चाहिए मुझे। पहले वो शांत बैठा था गुफा में, लेकिन अगर उसके मुंह को खून लग गया तो फिर वो और जाके शिकार करेगा, जो और ज्यादा उसको लगेगा कि मैं ढूंढ ढूंढ के मारूं और खाऊं, करेक्ट। तो ये तरीका हो सकता है गोल्ड और कैश के केस में, बट इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि हमेशा होना चाहिए। तो इसके लिए आगे लिख के लो, इन दिस केसेस, इन दिस केसेस, क्या हो रहा है, इन दिस केसेस the lust may increase with additional quantity, जितना ज्यादा मिलेगा आपको लगेगा मुझे और ज्यादा चाहिए, ऐसा हो सकता है ये केस में, ठीक है। बट वो हो सकता है, एक्चुअली होता नहीं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया। धीरे धीरे अर्जेंसी तो कम होती है, बट हाँ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है ये साइकोलॉजिकल। कोई साइको बंदा है तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, है ना।
अब एक एक इसके अंदर एजम्पशन है बोलो या एक्सेप्शन है बोलो, क्या बोलना है अपने को। इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट्स है या अल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल है ना, तो उसका थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता ही है इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा तो इफेक्ट उसका पड़ता ही है कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर करके मेरा एमयू कम हो गया, तो आई माइट शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, आई माइट शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव। करेक्ट, तो उसका तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पे पड़ सकता है। नेक्स्ट लिखो पांचवा, द यूटिलिटी कर्व, द यूटिलिटी कर्व may be affected, because the utility curve may be affected by the presence or absence of complements, complementary products, complementary articles and substitutes। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट कैसे ये यूटिलिटी कर्व चेंज हो सकता है। आप बोलोगे व्हाट इज यूटिलिटी कर्व। अगर मैं इसी टेबल को अगर यूटिलिटी में मतलब कर्व पे लिखूं मैं, जैसे अभी ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसके अंदर अगर मैं अलग अलग यूनिट लिखूंगा 1 2 3 4 5, तो मिलने वाली यूटिलिटी ये हो गया 50 40 30 20 10। ठीक है, 30 20, सॉरी सॉरी, 50 40 30 20 10। तो ये कुछ ऐसे धीरे 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 नीचे नीचे आएगा ना। तो ये जो कर्व है इट विल गेट अफेक्टेड, मतलब सिंपली जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है इट विल गेट अफेक्टेड बाय द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, चलो, और नीचे एक नोट लिखना है अपने को, नोट, नोट, देखो टोटल वांट्स, टोटल वांट्स ऑफ a person are unlimited, but total wants of a person are unlimited, but each single want, each single want is satiable, मतलब सेटिस्फाई की जा सकती है। each want can be satisfied, right? each want is capable of being satisfied। तो ये अपने को अच्छे से याद रखना है कि लॉ वर्क इसके लिए करता है क्योंकि हर एक वांट सेटिस्फाई की जा सकती है। अगर वांट सेटिस्फाई होते ही नहीं कभी और अनलिमिटेड ही होती है हर एक वांट, जैसे खाना खाना है तो बस बैठ के खाना खाने को कितना भी खा सकते हैं, 10 रोटी 50 रोटी 100 रोटी 1000 रोटी 10,000 रोटी 10 लाख रोटी 1 करोड़ रोटी, तो भी आपका पेट भरता ही नहीं है, तो भी आपकी वांट सेटिस्फाई होती ही नहीं है। तो ऐसे बंदे के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसकी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही। करेक्ट, यूटिलिटी कम कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी वांट सेटिस्फाई होती जा रही है ना धीरे धीरे। करेक्ट, एक टाइमलाइन अगर आप एज्यूम करो तो इनिशियली उसको बहुत ज्यादा वांट है ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ये परेशान है इसमें। धीरे 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 जैसे ये वांट सेटिस्फाई होगी तो नेक्स्ट यूनिट के लिए फिर इतनी बचेगी, वो आगे चल के ऐसे हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि धीरे धीरे वांट सेटिस्फाई होते जा रही है ना।
इसलिए हो रहे हैं। अगर वांट ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर वांट बढ़ती जा रही है या जो भी है उतनी कांस्टेंट रह रही है, हाँ, कम कम ही नहीं हो रही है, तो फिर ये लॉ वर्क करेगा ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक्चुअली ये फैक्ट बोला है इसको, लेकिन एजम्पशन में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो एक बार फिर मॉडल देख लेते हैं अभी। चलो तो ये देखो आईसीआई का मॉडल क्या बोलते हैं ये, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट व्हाइल द टोटल वांट्स ऑफ अ पर्सन आर वर्चुअली अनलिमिटेड। क्या है वर्चुअली अनलिमिटेड? टोटल वांट्स, करेक्ट, बट ईच सिंगल वांट इज सैटिएबल, करेक्ट। सिंगल वांट को अगर लेके चले हम एक टाइम पे तो उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, दैट इज ईच वांट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। ए सिंगल since each want is satiable, as a consumer consumes more and more units of a good, the intensity, this is the most important word, the intensity of his want for the good goes on decreasing. Intensity धीरे धीरे कम हो जाएगी, and a point is reached where the consumer no longer wants it. ऐसा एक पॉइंट आएगा अभी बोलेगा नहीं यार बस हो गया, मुझे और नहीं चाहिए, करेक्ट। In simple words, it says that as a consumer takes more units of a good, as a consumer takes more units of a good, the extra satisfaction, क्या कम हो रहा है आपका? extra satisfaction, the extra satisfaction that he derives from an extra unit of a good goes on falling, वो धीरे धीरे कम कम होते जाएगा। It is to be noted that it is the marginal utility and not the total utility which declines. कम कम क्या होता है? marginal utility, mu कम कम होती है, tu कम नहीं होती है। आ रहा है ध्यान में आपको? tu बढ़ती है नॉर्मली, नीचे उन्होंने भी जो एग्जांपल लिया उसमें भी देख लो, tu बढ़ रही है 30 50 65 75 83 89 93, और mu कम कम हो रही है 30 20 15 10 8 6 4, राइट। आया ध्यान में? चलो ये एग्जांपल दिया है उन्होंने, एक्सप्लेन किया है बस। ये देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन एजम्पशंस। ये एजम्पशन हमने ऐसे कैसे लिए, कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर, यहाँ पे वर्डिंग हमने सेम रखा है। द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड बी आइडेंटिकल, हमने भी लिख के लिया कि आइडेंटिकल चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। द, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल रिस्पेक्ट, थोड़ा बहुत सिमिलर नहीं चाहिए, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। द हैबिट, टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो रिमेन अनचेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हो वहां पे लिख लो एग्जाम्पल, इन्होंने भी लिखा है बट ऐसा नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लिखो। अगर आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, वाटर, तो आपने ये होना चाहिए ग्लास ऑफ वाटर, राइट, ग्लास ऑफ वाटर, ये सही है। अगर स्पून से कंज्यूम करना चाहोगे आप तो ये गलत है, ऐसा लिख लो आप, करेक्ट। वाटर वाला सही है, स्पून वाला गलत। देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर यूनिट, तो इसको अंडरलाइन कर लो, नो टाइम गैप और इंटरवल, कि इसमें गैप नहीं चाहिए। द लॉ मे नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स लाइक गोल्ड कैश, यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। वेयर अ ग्रेटर क्वांटिटी में इंक्रीज द लस्ट फॉर इट, जितना ज्यादा मिलेगा उतना और चाहिए, ऐसा भी लग सकता है इसमें। The shape of the utility curve may be affected by the presence or absence of articles which are substitutes or complements. तो substitute और articles की वजह से utility curve change हो सकता है। मतलब ये जो utility का जो टेबल है ना, इसको मैं ग्राफ पे अगर बताऊँ ऐसे करके, तो ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये टेबल ही चेंज हो जाएगा, राइट। जब ये टेबल चेंज होगा, है ना, ये जो यूटिलिटी के नंबर है यहाँ पे, ये जब चेंज होंगे तो ऑब्वियसली इसका कर्व भी चेंज हो जाएगा एंड इट विल अफेक्ट द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व। तो आ गया ध्यान में आपको ये, गेटिंग इट? चलो तो अभी हमारा ये हो गया कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर सरप्लस देखना है नेक्स्ट इसमें अपने को। तो ये जो यूटिलिटी वाला जो पार्ट है वो हमारा पूरा हो गया। अभी यूटिलिटी, टी यू एम यू, रिलेशन बिटवीन टी यू एम यू, और अभी जो आज के वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमारा हो चुका है, राइट। सो अभी अपन देखेंगे कंटेंट पे कि हमने क्या क्या आया था। ठीक है, एक बार टिक कर लेंगे अपन कि ये पार्ट हमारा हो चुका है करके, एंड देन वी विल जस्ट स्टॉप द वीडियो। ओके, चलो तो आओ यहाँ पे देखो, ये अब भाई आज हमने चालू किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो वी हैव डन विद दिस। अभी नेक्स्ट पार्ट जो चालू करना है अपने को, ये जैसे पहले हमने देखा था 2.3 2.4 2.5, ये कनेक्टेड, इसमें देखे हमने यूटिलिटी, फिर टीयूएमयू और उसका रिलेशन, एंड देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक सिमिलर एक तीन, इसका हमने एक सब पार्ट बना दिया था। वैसे और एक पार्ट बनेगा नेक्स्ट वाला, कंज्यूमर सरप्लस, उसके एप्लीकेशन और उसके लिमिटेशंस। ओके, तो ये अभी पढ़ने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे, 2.6 कंज्यूमर सरप्लस। सो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।